let it bang, bang. हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए 6 नंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल आता ही आता है। ये जो क्वेश्चन है हमने केमिस्ट्री से लिया है, जो क्लास 10th के साइंस से उठाया हूँ। ये जो क्वेश्चन है अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आसानी से 6 में 6 नंबर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं क्या करना है, चित्रित कीजिए। ये हमेशा यौगिक दे देगा 4 या 5 या कभी कभी 6 मतलब यहाँ पर 4 दे देगा आपको और कहेगा कि चारों का क्या करना है, संरचना बनाइए। तो 4 यौगिक यहाँ पर दिया है। पहला दिया है क्लोरोप्रोपेन, दूसरा दिया है 2 मेथिल प्रोपेनॉल, तीसरा दिया है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल और चौथा दिया है पेंटोनोइक अम्ल। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और जहाँ तक उम्मीद है ये जो चारों क्वेश्चन है ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसी 4 को उठाया है। चलिए तो शुरू करते हैं कैसे इसकी संरचना बनाएंगे। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि अगर दूसरा भी कोई नाम दे देगा इसके अलावा तो उसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए नंबर क्लोरोप्रोपेन से। ठीक, तो देखिए ए नंबर, सबसे पहले ए नंबर लिखते हैं यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन। ठीक, क्लोरोप्रोपेन। ठीक, अब हमको इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना बनाना है। ठीक, तो अब इसकी हमको संरचना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है, कोई भी किसी भी यौगिक का नाम देगा तो सबसे पहले हम लोग को आगे वाला पार्ट नहीं देखा जाता है, सबसे पहले इसमें देखा जाता है लास्ट वाला पार्ट। तो देखिए लास्ट वाला पार्ट क्या है, प्रोपेन है। ठीक, तो प्रोपेन जो होता है हमारा उसमें कार्बन की संख्या 3 होती है। तो ये आपको तो पता नहीं है, अगर पता है तो ठीक है, तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कौन नाम रहेगा तो उसमें कार्बनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए साइड में हम आपको पहले ट्रिक बता दे रहे हैं। अगर मेथ देगा तो उसमें कार्बन की संख्या 1 होगी, एथ देगा तो उसमें कार्बन की संख्या 2 होगी, फिर उसी प्रकार प्रोप देगा तो उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी। ठीक, ये वाला जो हम लाइन बता रहे हैं अगर आप याद कर लेंगे तो पेपर में बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक, उसी प्रकार प्रोपेन हो गया। फिर चौथा नंबर जो होता है हमारा ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूट देगा जहाँ पर, वहाँ पर 4 नंबर होगा। ठीक, उसी प्रकार पेंट देगा, पेंटा जो होगा हमारा 5 नंबर का होता है। पेंटा के बाद हमारा हेक्सा होता है, हेक्सा होगा तो उसमें कार्बनों की संख्या 6 होती है। फिर 8 तक बस याद करके जाइए। उसके बाद हेप्टा होता है, हेप्टा इसमें 7 होता है। और एक लास्ट याद कर लीजिए ओक्टा। ठीक, ओक्टा याद कर लीजिए, ओक्टा में कितना होता है, 8 होता है। ठीक, अब ये हमारा क्रम हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन से हम लोग को ट्रिक लेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्रोपेन दिया है। तो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ करिए 3 कार्बन बना दीजिए और तीनों कार्बन को आपस में से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रोपेन का तो हो गया, अब 3 कार्बन से अधिक कार्बन नहीं होगा। प्रोपेन का हो गया, प्रोपेन का होता है, ये फॉर्मूला है 3 कार्बन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्लोरो दिया है, यानी क्लोरीन दिया है, क्लोरीन प्रोपेन दिया है। तो यहाँ पर किसी एक में क्या हो जाएगा, क्लोरीन हमारा जुड़ जाएगा। ठीक, अब एक में हमारा क्लोरीन जुड़ जाएगा, बाकी में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जहाँ जहाँ होता है उसकी बांध को पूरा किया जाता है। क्योंकि कार्बन में यहाँ पर 4 बांड होता है तो 1 2 3 और एक कार्बन के साथ बना लिया। यहाँ पर भी एक और यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन से बनाएगा, 2 कार्बन से बना ले रहा है। फिर यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H। ठीक, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना बनाते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो समझिए, या नहीं तो इसको डायरेक्ट याद भी कर लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के परीक्षाओं के लिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे। ठीक,
कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोपेन, प्रोपेन में कार्बनों की संख्या 3, तो 1 2 3 कार्बन बनाया। अब आगे वाला अंक देखा जाता है कि क्या दिया है, तो क्लोरो दिया है, तो क्लोरो दिया है तो उसमें एक क्लोरीन जोड़ देंगे। अब बाकी सभी बचे में 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिएगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी, संरचना होगी। ठीक, एक दो और क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अब बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक, अब देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला देखेंगे। 2 मेथिल तो दिया ही है, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, प्रोपेनॉल दिया है। तो प्रोपेन यहाँ से नॉल वाला पहले लास्ट में देखिए, पहले क्या दिया, प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल जो होता है हमारा किसका होता है, हमने अभी आपको बताया ट्रिक, 3 होता है। ये वाला लाइन बस याद देखिए, मेथ एथ प्रोप बूट पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोपेन का होता है जो 3 होता है, यानी कार्बनों की संख्या फिक्स हो गया कि 3 होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन 3 बनाइए, 1 2 और 3, तीनों का आपस में जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एन दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेन था, लेकिन यहाँ पर एन नहीं देकर प्रोपेनॉल दिया है। और नॉल जो होता है हमारा किसका होता है, हाइड्रा ऑक्साइड का होता है। ठीक, तो OH का होता है नॉल, तो OH का हमारा होता है, तो इसमें हम हमारा क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। ठीक, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, OH जुड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 कह रहा है कि, अब ये आगे वाला संख्या मिलाते हैं, कह रहा है कि 2 मेथिल, जो मेथिल का फॉर्मूला होता है, मेथ यहाँ से 1 वाला होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 मेथिल, यानी 2 मेथिल कहने का मतलब कि दूसरे नंबर पे जो कार्बन है वहां पर हमारा क्या है, मेथिल है, यानी ये 1 नंबर कार्बन हो गया और ये हमारा 2 नंबर कार्बन हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, यहाँ पर एक और कार्बन जुड़ जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, HH। ये क्या है, ये नीचे हम नहीं देखे, 2 मेथिल का है, तो 1 2 दूसरे नंबर पे हमारा कार्बन है, इसके साथ कार्बन जुड़ेगा। कार्बन का ये मेथिल का फार्मूला है CH3। देखिए यहाँ पर 3 है ना, 1 2 3, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब ये हमारा इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अब हम इसको, अब जो बच रहा है उसको हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा करिए, तो 1 2 3 4 एक ऊपर हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन है, तो यहाँ पर बस एक H हो जाएगा। ठीक, और एक हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 2 प्रोपेनॉल को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और समझ में आ गया। इसी प्रकार से अब आइए एक और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले प्रोपेन है तो प्रोपेन में 1 2 3 कार्बन बनाइए। प्रोपेनॉल है तो इसमें OH जोड़ दीजिए, नॉल रहेगा तो OH जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद आगे वाला स्टेप देखा जाता है। आगे वाला स्टेप क्या रहा है, 2 मेथिल, तो यानी दूसरे वाले पे हमारा क्या है, मेथिल है, तो यहाँ पर हमने मेथिल को जोड़ दिया। बाकी बच्चों पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी क्या होगी, संरचना हो गई। ठीक, उसी प्रकार 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर हमारा कह रहा है C नंबर कि 2 डाई मेथिल, ठीक, ब्यूटेनॉल। अब इसकी क्या करना है, संरचना बनाना है। ठीक, इसकी भी हम लोग को क्या बताना है, संरचना बना के आपको दिखाना है। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए कि इसकी संरचना कैसे बनाएंगे। सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें कौन सा पार्ट इसमें दिया है। देखिए इसमें भी क्या दिया है, ब्यूटेनॉल दिया है। अब ब्यूटेनॉल किसका होता है, हमने अभी आपको बताया, यहाँ से याद कर लिए। ब्यूटेनॉल का जो होता है, ब्यूटेनॉल वो हमारा होता है 4 का होता है। तो सबसे पहले इसमें कार्बनों की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, यानी इसमें भी हमारे कार्बनों की संख्या जो होगी 4 हो जाएगी, 1 2 3 और 4। ठीक, अब इसमें भी नॉल दिया है। नॉल हमारा किसका होता है, OH का होता है, तो लास्ट वाला ब्यूटेनॉल, तो OH इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं आगे वाले पार्ट में। अब कह रहा है कि 2 डाई मेथिल। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन नंबर 2 पे है उस पे क्या है, हमारा 2
दो हमारा क्या है इसमें, एक नंबर, ये एक नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर, तो ये आगे वाला 2 का मतलब कि 2 नंबर, और ये लास्ट वाला 2 का मतलब कि यहाँ पर 2 हमारा क्या है, मेथिल वाला फॉर्मूला है। यानी यहाँ पर एक नीचे कार्बन जोड़ दीजिए और मेथिल बना दीजिए, ठीक। एक जो कह रहा है ऊपर की ओर हमारा क्या है, कार्बन है, उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर मेथिल है, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2,2 डाइमेथिल, यानी 2,2 मतलब इसका मतलब कि कार्बन के दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, 2 मेथिल है। तो यहाँ पर 2 मेथिल हमने बना दिया, एक नीचे बना दिया और एक हमारा ऊपर बन गया। मेथिल का जो फार्मूला होता है CH3। अब ये हमारा हो गया, अब स्ट्रक्चर तैयार, और कुछ नहीं ना कर रहा है, 2,2 डाइमेथिल बन गया, ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बन गया, नॉल का हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा इसके बॉन्ड को, स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन को 4 मांगता है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी है ही। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हो गया। कुल मिला के 4 हमको पूरा करना रहता है। अब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर H, ठीक है। और हाइड्रोजन का 2 होता है, तो 1 हाइड्रोजन से ले लेगा और यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। अगर आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है, आप पेपर अब समय बच्चा नहीं है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार आइए एक D नंबर को देखते हैं, लास्ट नंबर कर रहा है पेंटेनोइक अम्ल का ज्ञात कीजिए, पेंटेनोइक अम्ल का स्ट्रक्चर ज्ञात कीजिए, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले सेम वही स्टेप है, अम्ल है तो अम्ल वाला पार्ट छोड़ दीजिए। सबसे कह रहा है कि पेंटा, ये वाला हम लोग को अंक खोजना है। इसमें सबसे पहले ये वाला जो हमने लिखवाया इसको खोजना है। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले पेंटा दिया है। तो पेंटा का हमने अभी बताया कि पेंटा का हमारा 5 होता है, यानी कार्बनों की संख्या 5 होगी। तो सबसे पहले आप कार्बन निकालिए, इसकी जो संरचना होगी सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पेंटा दिया है तो सबसे पहले आप सिंपल से पहले 5 कार्बन बना दीजिए। एग्जामिनर सबसे पहले यही चेक करता है। तो हम यहाँ पर 5 कार्बन बना दिए, क्या बना दिए, 5 कार्बन बना दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या कर रहा है, नोइक कर रहा है। नोइक जो होता है हमारा OOH का होता है, COOH होता है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोइक एसिड कहते हैं। बाकी और इसमें आगे नहीं दिया है, 2,2 मेथिल एथिल कुछ नहीं दिया, केवल क्या किया है, नोइक किया है। तो हम लोग को CCOOH उसमें जोड़ दिया जाता है। तो लास्ट वाला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, एक में हमारा क्या हो जाएगा, O जुड़ जाएगा और एक से हमारा क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड होता है और एक से हमारा क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये 2 1 3, यहाँ से 2 मिल जाए, 1 3 मिल गया, एक यहाँ पर 4 मिल गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार, ये देखिए समझ में आ रहा है, COOH, यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 होता है, कार्बन का 1 होता है, तो ये बन गया और O के साथ ये बन गया। अब ये वाला स्टेप में खत्म, इसका चारों खत्म। और जो बच रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की 2 अभी बच रहा है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें भर देंगे। यहाँ पर भी 2 बच रहा है, तो 2 हाइड्रोजन भर दीजिए। यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दीजिए। और यहाँ पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को भर दिया जाता है, ठीक। इस प्रकार से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमको बस कुछ नहीं याद करना है, पेंटा ऑक्टा बस ये याद रख लीजिए, उसके बाद आराम से स्ट्रक्चर इसका तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी पूछता है, ये वाला दे देगा, ये वाला पार्ट हमको दे देगा, कहेगा कि ये किसका नाम है। तो याद रखिए 1 2 3 4 5, अच्छा 5 कार्बन है तो 5 पेंटा का होता है। OH दिया है तो नोइक हो जाएगा, तो पेंटानोइक एसिड। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए विभिन्न यौगिकों का संरचना बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो केमिस्ट्री या साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे विभिन्न प्रकार के अलग अलग परीक्षाएं, उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.